हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का ये पहला अध्याय है, जीव जगत। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ। सजीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। तो रासायनिक दृष्टि से जो जीव होता है, जीवन जो होता है, वो एक अणुओं का विशिष्ट या स्पेशल और एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स क्या है, संगठन है, ग्रुप है, जो वृद्धि या ग्रोथ, परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट, और श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, जनन मतलब रिप्रोडक्शन, अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन, एंड जीर्णता मतलब एजिंग कि वो जीवन यापन करता है आदि, ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के रूपों में अभिव्यक्त किया जाता है। सजीव में क्या होते हैं? तो सजीव वे वस्तुएं होती हैं जो वृद्धि करती हैं, विकास करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं और जीवन के दूसरे जो लक्षण हैं उनको प्रदर्शित करती हैं, सजीव कहलाते हैं। सजीव और निर्जीव जो हैं वो दोनों का जो निर्माण है वो तत्वों से होता है, और जीवों के निर्माण में 99% जो भाग होता है वो कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का होता है। सजीव जो है और जो निर्जीव है समान भौतिक नियमों, जो भौतिक नियम है उनको पालन करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण हो, ग्रेविटेशन, चुंबकत्व हो या फिर मैग्नेटिज्म, क्रिया प्रतिक्रिया हो, एक्शन रिएक्शन हो, तथा विकिरण यानी रेडिएशन हो आदि का अनुसरण करते हैं यानी पालन करते हैं। सजीवों का जो शरीर होता है अनेक निर्जीव कार्बनिक जो ऑर्गेनिक तथा अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक जो अणुओं हैं उनसे मिलकर बना होता है। जीवधारी जो जीव होता है अपनी सजीवता या जीवन को बनाए रखने के लिए, नियमित चलाए रखने के लिए इन अणुओं को बाह्य मतलब बाहर का जो वातावरण होता है उससे ग्रहण करता है अपने शरीर में। जीवधारियों का जो मूलभूत जो बेसिक लक्षण होता है वो जीव द्रव की उपस्थिति होती है कि उनमें जीव द्रव पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें जीवन की समस्त मतलब जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो पूर्ण रूप से पूरे तरीके से क्या होती है, संपन्न होती हैं। इसलिए हेक्सले जो है उसने जीव द्रव को जीवन का एक भौतिक आधार कहा है, यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव जो है वो कोशिका जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली, उसके माध्यम में एक सूक्ष्म सरल और निर्जीव अणुओं का एक ग्रहण करके रखता है और उन्हें जटिल अणुओं में परिवर्तित करके उसको स्वांगीकरण यानी एसिमिलेट करता है। वायरसेस यानी विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की एक संयोजी कड़ी होती है, कनेक्टिव लिंक होता है ये, और सजीवों को निर्जीवों से कुछ मूलभूत जो लक्षण होते हैं जैसे कोशिकीय संरचना हो गई या फिर जीव द्रव हो गया, उसकी उपस्थिति, वृद्धि एवं जो परिवर्धनीय डेवलपमेंट है, प्रजनन की जो क्षमता है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक और विघटनात्मक जो प्रक्रियाएं हैं वो सकल योग बनाता है, उसका एक सकल योग है। और जो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो है, ये अभिक्रिया जो है उपचयन अपचयन की, पोषण, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, समस्त यापन, होम्योस्टेसिस जो है उत्सर्जन, गति, अनुकूलता आदि के आधार पर विभेदित या अलग किया जाता है। आगे है वर्गीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो जितने भी जीवधारी हैं उनको उनके आकार की जो उनकी मॉर्फोलॉजी है, दिखने में जैसे वो हैं, उनका विकास कैसा है और अन्य जो लक्षण हैं एवं जो संबंधों हैं उनमें समानताएं तथा असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में पदानुक्रम एक के बाद एक श्रेणी में इनको रखा गया है। और इसमें क्या है, वैज्ञानिक रूप से जो क्रमबद्ध, वैज्ञानिक तरीके से उसको क्रमबद्ध करने की जो क्रिया है उसी को वर्गीकरण कहते हैं। तो जब सभी जो जीव हैं, जाति हैं, उनको विशेष नाम देना तथा जीव जगत में उनका स्थान सुनिश्चित करना वर्गीकरण विज्ञान की अंतर्गत आता है, मतलब ये क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर आता है। जीव विज्ञान जो है उसके जो जनक हैं वो अरस्तु है, एरिस्टोटले, और जिसने सभी जीवधारियों को दो समूहों में, पादप और जंतु में बांटा था। आधुनिक जो वर्गीकरण है उसके जो पिता हैं वो कैरोलस लिनियस है, और जीवधारियों के जो वर्गीकरण है उसमें वाइटेकर जो है वो 5 जगत वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण योगदान था। वर्गीकरण की जो पद्धति है निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। एक होता है कृत्रिम वर्गीकरण यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसमें जो जीवधारी हैं उनको यदि उनके 1 या 2 या कुछ अन्य बाह्य जो लक्षण हैं उनके आधार पर वर्गीकरण या अलग किया जाए तो ये सब जो है कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है।
और पादपों में कृत्रिम जो वर्गीकरण है वो लिनियस ने दिया था। आगे है प्राकृतिक वर्गीकरण। तो जीवधारी हैं उनके अन्य जो लक्षण हैं तथा उनके लक्षणों का जो अन्य जीवों एवं वातावरणीय जो दशाएं हैं उनके साथ जो पारस्परिक यानी आसपास आपस में जो संबंध हैं उनके आधार पर किया गया एक वर्गीकरण है, प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। एक होता है जाति वृंतीय वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो जो आनुवांशिकता है एवं जो जननिक गुण हैं उनके साथ साथ विकासीय गुणों को भी आधार बनाकर वर्गीकरण करना जाति वृंतीय वर्गीकरण कहलाता है। आगे है कि वर्गीकरण की आवश्यकता, मतलब जो वर्गीकरण है उसकी आवश्यकता पड़ी ही क्यों। तो अध्ययन की सुविधा हेतु, मतलब आसानी से अध्ययन हो सके, स्टडी कर सके, ताकि एक ही जीव के अध्ययन से जो शेष संबंधित जो जीव हैं समूह है उनके जीवों की भी बेसिक जो मूलभूत संरचना है उनका ज्ञान हो जाए। जीवों के जो वर्गीकरण है उसका जो अध्ययन है करने से जो जीव हैं उनके विकास क्रम का ज्ञान होता है और वर्गीकरण के अध्ययन की सहायता से हमें जो जीव होते हैं उनके अनुकूलन संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं उनका ज्ञान होता है। वर्गीकरण जो है वो जातिवृत्त पर आधारित होता है, अतः एक समूह के जो जीव हैं एक समान पूर्वज से विकसित होते हैं और इस फैक्ट का जो बोध है वो वर्गीकरण के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। जातिवृत्तीय विधि, किए गए जो वर्गीकरण है उसमें अज्ञात जीव हों उनके बारे में पता चलता है और इस वर्गीकरण के आधार पर जो जीव होते हैं वो वैज्ञानिक नए जीवों की खोज के लिए तत्पर रहते हैं। जीवन के 3 डोमेन। कार्ल वुज नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1990 में डीएनए जो जीव है उसके अनुक्रम के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें जगत के ऊपर एक अलग श्रेणी बनाई थी जिसे डोमेन या फिर प्रक्षेत्र डोमेन कहा जाता है। कार्ल वुज जो है उनके अनुसार जो जीवन है उनके 3 प्रक्षेत्र हैं जो निम्नलिखित होते हैं। एक होता है डोमेन यानी आर्कीबैक्टीरिया, डोमेन 1 आर्कीबैक्टीरिया, डोमेन 2 है यूबैक्टीरिया और डोमेन 3 है यूकेरिया। नामकरण, किसी भी जीवधारी या जंतु हो या पादप हो उसकी जो नाम है रखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को नामकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको नोमेनकल्चर बोलते हैं। तो नामकरण जो है उसकी द्वीप नाम पद्धति, 2 नामों का एक पद्धति होती है उसके द्वारा। तो जो बाइनोमियल सिस्टम होता है नोमेनकल्चर का उसका जो श्रेय जाता है वो कैरोलस लिनियस को जाता है। इन्होंने जेनेरा प्लांटेरम जो है सिस्टेमा नेचुरी तथा स्पीसीज प्लांटेरम ये जो हैं इनका नामक कई पुस्तक लिखी और इस पद्धति का उदाहरण सहित बताया है। इस पद्धति में प्रत्येक जो पादप है या जंतु है उसका जो नाम है वो लैटिन भाषा में 2 शब्दों में मिलकर बना है और इसमें प्रथम जो शब्द है वो वंश है और द्वितीय जो शब्द है वो जाति है यानी स्पीसीज है, फर्स्ट जीनस सेकंड स्पीसीज, इसको दर्शाया जाता है। नोट, मानव जो है वो जंतु वैज्ञानिक का जो नाम होता है वो होमो सैपियंस कहलाता है। वर्गीकी, जीवधारी जो है उनके आपस में जो पारस्परिक जो संबंध है उनके आधार पर जो नियमों व जो सिद्धांत हैं उनकी जो सहायता है उससे इनका जो वर्गीकरण है वो करने वाली जो जीव विज्ञान की जो शाखा होती है उसको वर्गीकी कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और जंतु जो हैं उनके वर्गीकरण में प्रयुक्त जो श्रेणी होती है जैसे जगत है, उपजगत है, संघ है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है और जाति, ये इसके अंदर आते हैं। पादपों के वर्गीकरण हेतु जो संघ यानी फाइलम नामक श्रेणी का स्थान पर प्रभाग यानी डिवीज़न का उपयोग किया जाता है और एक विशिष्ट श्रेणी पर उपस्थित जो जीवधारी होते हैं उनके समूह को वर्गत यानी टैक्सा कहते हैं, टैक्सोन, जिस लेवल पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जाति जो है वर्गीकरण की मूलभूत और सबसे छोटी फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट तथा जगत सबसे बड़ी इकाई या वर्गक है, टैक्सोनोम है। आकार की दृष्टि से जो समान है जीवधारियों का ऐसा समूह जिसमें आपस में लैंगिक प्रजनन संभव होता है तथा उत्पन्न संतानें अपनी जाति को आगे बढ़ाने में सक्षम होती है, उसी को जाति कहते हैं। और जाति शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो जॉन रे ने किया था। आगे है वर्गीकी अध्ययन के हेतु साधन। वर्गीकी में
जो सहायक अभियंत्र हैं वो निम्न होते हैं। पादपाल्य यानी हर्बेरियम। मतलब कि क्या है कि इनकी स्टडी के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई है। जैसे पादप के लिए होता है हर्बेरियम, पादपाल्य बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, पादपों को एकत्रित जो नमूने होते हैं उनको अच्छी तरीके से दबा करके परिरक्षित किया रखा जाता है, और उसके बाद तदुपरांत जो परीक्षित जो प्रतिदर्शों हैं उनको एक मानक जो कागज़ है उस पर वर्गीकीय पादप के अनुसार उसको लगा दिया जाता है और नामांकित करके आरोपित किया जाता है। वह स्थान जहाँ ये पादप नमूने रखे जाते हैं उनको पादपाल्य यानी हर्बेरियम कहा जाता है। क्योंकि जो क्यू जो है लंदन में स्थित एक रॉयल वनस्पति का उद्यान है जो विश्व का सबसे बड़ा पादपाल्य यानी हर्बेरियम है। एवं जो वनस्पति उद्यान है भारत में जो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है वो शिवपुर कोलकाता में है, जो सबसे बड़ा वनस्पति का उद्यान है और एक पादपाल्य है। वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन। वनस्पति उद्यान में जो पादप हैं उनका संग्रह एवं संरक्षण जीवित अवस्था में किया जाता है, और इसी कारण यह जो पादप है वो संरक्षण की प्रमुख बहिस्थान यानी एग्ज सिट्यू विधि होती है। बाहर में मतलब उसको इकट्ठा करना। वनस्पति जो उद्यान है उसमें जो विदेशी होते हैं दुर्बल और संकटग्रस्त तथा आर्थिक महत्व के जो पेड़ होते हैं वो उगाए जाते हैं, एवं उनका जो जीवित पादप का अध्ययन है वो किया जाता है। जैसे लॉयड वनस्पति उद्यान है दार्जिलिंग में, और वन शोध संस्थान है FRI देहरादून में। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का जो प्रबंध है वो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या BSI कोलकाता करता है, और भारत में जो पादपाल्य हर्बेरियम है उसमें बेंथमन हुकर का वर्गीकरण ही मान्यता प्राप्त है। संग्रहालय म्यूजियम्स, इसमें जो परिरक्षित जंतु होते हैं उनको और पादपों को रखा जाता है। अगले है जंतु उद्यान यानी जूलॉजिकल पार्क यानी जू। इन उपवनों में क्या होता है, अधिकांशतः जीवित प्राणी जो होते हैं वो रखे जाते हैं, और इसमें क्या है, हमें वन्य जीवों को की आहार जो प्रकृति है तथा व्यवहार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ सभी जो प्राणी हैं उनको उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे नेहरू जंतुआलय हैदराबाद। नोट, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का असम में स्थित है, असम में। और कुंजी अथवा चाबी क्या होती है, की क्या होती है, तो यह एक अन्य साधन है सामग्री का जिसका प्रयोग करके समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पादप और प्राणियों की जो पहचान है वो की जा सकती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।